मिडिल ईस्ट की ज़मीं पर फिर से बारूद बिखर चुका है। कतर पर इजराइल के हमले ने पूरे इस्लामी जगत की नींव हिला दी। सवाल उठ रहा है, क्या अब कतर इजराइल को जवाब देगा? क्या ईरान अपनी मिसाइल्स कतर को सौंप देगा? क्या अमेरिका पर से भरोसा उठ रहा है? क्या ये घटना पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा बदल देगी? आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। तो देखिए, हाल ही में इजराइल ने कतर पर मिसाइल और फाइटर जेट से हमला किया। ये हमला अचानक हुआ। अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद कतर असहाय दिखा। इसके बाद मुस्लिम देशों में गुस्सा फैल गया और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक बुलाई गई। इसमें 57 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। चर्चा हो रही है कि इजराइल को कैसे जवाब दिया जाए और क्या कतर ईरान की मदद लेगा। तो ईरान ने पहले भी अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने देर नहीं की, मिसाइलों से जवाब दिया। अमेरिका के अल उदैद एयरबेस तक निशाना बनाया। इसी वजह से अब ईरान को फौरन जवाब देने वाला देश कहा जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की विदेश नीति, उसकी सैन्य ताकत और उसकी आस्था में गहराई से जुड़ी जड़ें हैं, खासकर करबला की लड़ाई और इमाम हुसैन की शहादत को लेकर। तो वहीं ईरान के नेता कहते हैं कि खून में हुसैन की बहादुरी है, हम झुकते नहीं, जवाब देते हैं। क्या यही वजह है कि ईरान हर हमले का करारा जवाब देता है? क्या इसी वजह से कतर अब ईरान से मदद मांग सकता है? तो जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान के सांसद मुस्तफा ज़ायदी ने कतर को साफ कह दिया कि अमेरिकी फोर्सेस हटाइए, हम अपने मिसाइलें देंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से सीधे अपील की गई कि अमेरिका को बाहर करिए और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को बुलाइए ताकि इजरायली खतरे से बचा जा सके। इसके अलावा मेजर जनरल मुसाफी ने कहा, हम कतर की रक्षा में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। तो ईरान के राष्ट्रपति महमूद तजीशियान ने भी कहा, अगर हमला होगा तो जवाब देंगे और कतर के साथ पूरी एकजुटता दिखाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कतर इस ऑफर को स्वीकार करेगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कतर अमेरिका पर निर्भर है, उसे सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अमेरिका से रिश्ते खराब होने का डर भी है, इसलिए वो सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा। दूसरी तरफ ईरान ने खुद हथियार बनाए हैं। रूस और चीन से मदद मिली है, लेकिन अपनी मिसाइलें खुद विकसित कर चुका है, इसलिए वो किसी और पर निर्भर नहीं। यही वजह है कि वो हर हमले का जवाब बेबाकी से देता है। तो कतर समेत कई मुस्लिम देश अब अमेरिका पर भरोसा खोते दिख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब हमला हुआ तो अमेरिका ने समय पर जानकारी क्यों नहीं दी? क्या अमेरिका वास्तव में हमारी रक्षा करेगा? तो ईरान ने इकोनॉमिक सेंसस की परवाह किए बिना अपनी नीति अपनाई, हथियारों के लिए खुद को आत्मनिर्भर बनाया, फिलिस्तीनियों की मदद की, चाहे उसका राजनीतिक और सैन्य नुकसान ही क्यों न उठाना पड़ा। इसका असर ये हुआ कि ईरान की साख बढ़ रही है। कई देश अब उसे गंभीरता से लेने लगे हैं। फिलहाल कतर की सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका से संबंध खराब किए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। युद्ध में कूदना आसान नहीं। OIC की बैठक में भी यही सवाल उठ रहे हैं, क्या कतर कानूनी रास्ते अपनाए या सैन्य मदद ले? तो क्या कतर अमेरिका से भरोसा खो चुका है और अब वो ईरान की मदद स्वीकार करेगा, या फिर ये सिर्फ धमकी है और असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा? तो आपको बता दें कि ईरान की भूमिका अब सिर्फ एक देश की नहीं रही। कई मुस्लिम देशों ने उसकी मदद की नीयत को सराहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ उसका रुख अब और कड़ा होता जा रहा है। ये घटना दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल सकता है। अमेरिका की छवि पर सवाल उठ रहे हैं और ईरान की डिप्लोमेसी और सैन्य तैयारी चर्चा का केंद्र बन गई है। तो अगर कतर ईरान का ऑफर स्वीकार करता है तो मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर नहीं करता तो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर भरोसे की गिरावट और बढ़ेगी। OIC की बैठक में तय होगा कि मुस्लिम देशों का अगला कदम क्या होना चाहिए और क्या होगा। क्या आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, क्या सैन्य साझेदारी होगी, या फिर राजनीति बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा मामला? तो ईरान की प्रतिक्रिया सिर्फ सैन्य नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास से जुड़ी है। करबला में इमाम हुसैन की शहादत को वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखता है। यही वजह है कि वो हर हमला सहकर भी जवाब देता है। इसे उसकी पहचान, उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। तो
क्या ये सिर्फ एक युद्ध की तैयारी है या फिर इतिहास का वो मोड़ जो आने वाले वर्षों में मिडिल ईस्ट की राजनीति की दिशा तय करेगा? क्या खून में बहादुरी है या रणनीति की मजबूरी? ये सवाल अभी बाकी है। कतर पर हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, ये भरोसे, नीतियों, धार्मिक पहचान और वैश्विक राजनीति का संगम है। ईरान की मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, एक संदेश है। क्या कतर उन्हें अपनाएगा या अपनी राह चुनेगा? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ओआईसी की बैठक पर सबकी नजरें हैं, अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं और ईरान की रणनीति को अब गंभीरता से देखा जा रहा। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हैं, आपको समय समय पर अपडेट देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।